Hello student, my name is Ravindra Dahiya. I am from Shiva Counselors and you are watching Mass Saraswati live classes. Students, आज की क्लास में लोग डिस्कस करेंगे 12th क्लास फ्लेमिंगो बुक चैप्टर 5 इंडिगो के बारे में। पूरी समरी को डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा आपके सामने। उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें और वीडियोस को लाइक भी कर दीजिए अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो स्टूडेंट्स बात करते हैं इंडिगो चैप्टर के बारे में जिसको लिखा है लुईस फिशर ने। और लुईस फिशर इस चैप्टर में हमें बताते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में और उनके स्टार्टिंग स्ट्रगल टाइम पीरियड के बारे में। 1915 के अंदर जब वो इंडिया आए थे तो कहाँ से उन्होंने अपने स्ट्रगल की स्टार्टिंग की, वो सब हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है चंपारण से। चंपारण बिहार के अंदर जो है एक जगह का नाम है और वहां पर जितने भी पीजेंट हैं मीन्स के जो फार्मर्स हैं उनका और ब्रिटिशर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट था। उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग 15% ऑफ देयर लैंड, जितने भी पीजेंट थे उनके पास जो ब्रिटिशर्स की जो जमीन थी उसके ऊपर 15% जमीन पर जो है उनको इंडिगो की फार्मिंग करनी होती थी, मीन्स के नील की खेती करनी होती थी। और जो खेती वो सारी की सारी फसल जो ब्रिटिशर्स को दे दिया करते थे। लेकिन एक नया एग्रीमेंट बना, कब बना, जब ब्रिटिशर्स को ने देखा कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो की मशीनों को बना लिया है तो जो मैनमेड यानी कि जो नेचुरल जो इंडिगो थी उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई, आर्टिफिशियल इंडिगो की वैल्यू बढ़ गई। इसलिए ब्रिटिशर्स ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसमें उन्होंने कहा पीजेंट्स को कि हम आपको जमीनें दे रहे हैं लेकिन उसके बदले में आपको हमें पैसे देने होंगे, मुआवजा देना होगा, कंपेंसेशन देना होगा। और बहुत सारे फार्मर्स ने तो ब्रिटिशर्स को पैसे दे भी दिए। लेकिन इस बात से परेशान हुए बहुत सारे फार्मर्स। उन्हीं में से एक फार्मर थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला। तो राजकुमार शुक्ला ने सुना कि ऐसे महात्मा गांधी जी नाम का कोई इंसान इंडिया आया है और जो कि कोशिश कर रहा है यहाँ के फार्मर्स और यहाँ की कंडीशंस को सुधारने की। तो उनसे मिलने जाते हैं। उनको पता लगा कि लखनऊ के अंदर कांग्रेस का एनुअल सेमिनार है तो वहां पर उनसे मिलने जाते हैं। लेकिन वहां पर उनका वेट करते हैं लेकिन उनसे उनकी मुलाकात नहीं हो पाती। फिर उनको पता लगता है कि नेक्स्ट जो सेमिनार होना है वो कानपुर के अंदर होना है तो वो उनके पीछे पीछे कानपुर तक भी जाते हैं लेकिन वहां पर भी उनकी मुलाकात उस तरीके से नहीं हो पाती। सिर्फ महात्मा गांधी जी इतना टाइम दे पाते हैं उनको कि उनको बोलते हैं कि अगली हमारी मुलाकात जो है वो कलकत्ता में होगी, नेक्स्ट सेमिनार हमारा कोलकाता में है। तो राजकुमार शुक्ला उनके पीछे पीछे कोलकाता भी जाते हैं और कोलकाता जाने के बाद उनसे मुलाकात होती है। वो उनको अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं और उनको इनवाइट करते हैं चंपारण के लिए। और महात्मा गांधी जी इस बात पर एडमिट कर लेते हैं इस बात को कि हाँ मैं चंपारण में आऊँगा और उनकी हेल्प करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। तो महात्मा गांधी जी पहुँचते हैं चंपारण, लेकिन चंपारण से पहले वो मुजफ्फरनगर जाते हैं ताकि वो, उनका मकसद ये था कि वो इस बात को आइडेंटिफाई कर सके या जो भी एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर सके सो दैट उनका जो केस है वो मजबूत हो सके और उनकी जो लड़ाई है वो मजबूत हो सके। तो सबसे पहले मुजफ्फरनगर में जाते हैं। मुजफ्फरनगर में उनका बड़ा अच्छे से वेलकम होता है और वहां पर वो प्रोफेसर कृपलानी के यहाँ पर रुकते हैं कुछ टाइम के लिए और पूरी केस स्टडी जो है वहां पर वो करते हैं। उस केस स्टडी के बाद डिसाइड करते हैं कि मुझे चंपारण के फार्मर्स की हेल्प करनी चाहिए। तो वहां पर राजकुमार शुक्ला उनकी मुलाकात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ कराते हैं जो कि एक वकील थे उन दिनों में। लेटर ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो। तो उस कंडीशन में महात्मा गांधी जी सारी बातों का जायजा लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब इस केस को आगे बढ़ाया जाए और वो चर्चा शुरू कर देते हैं, मिलना शुरू कर देते हैं कुछ ब्रिटिश ऑफिसर से और उनकी नॉलेज में ये बात डालनी स्टार्ट कर देते हैं कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स का जो जुल्म है इंडिया वालों के ऊपर वो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है और हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ें अब एंड अप हो जाएं और हमारे जो फार्मर्स हैं उनको रिलीफ मिले। तो इस तरह से बात आगे बढ़ती है। लेकिन जैसे ब्रिटिशर्स को पता लगता है कि इस तरीके से चंपारण में एक इंसान आया है जो कि वकील भी है और वो किसानों की लड़ाई लड़ रहा है, वो उसके लिए एक नोटिस भेजते हैं और उसको बोलते हैं कि आप चंपारण छोड़ करके चले जाइए। लेकिन महात्मा गांधी जी उस नोटिस को डिसओबे कर देते हैं और इसके लिए उनको नेक्स्ट डे कोर्ट में सम्मन भेजा जाता है। कोर्ट में हाजिर होने के लिए एक नोटिस भेजा जाता है और जब महात्मा गांधी जी कोर्ट पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि लाखों पुअर पीजेंट्स, लाखों फार्मर्स जो है वो ऑलरेडी वहां पर उनके लिए होते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए होते हैं और उनकी हेल्प के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। और इतने सारे लोगों को देखकर ब्रिटिशर्स सोचते हैं कि अब यहाँ से महात्मा गांधी जी को हम लोग जेल नहीं भेज सकते या उनके ऊपर कोई बहुत बड़ी कार्रवाई
नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि जितने भी ये फार्मर्स हैं ये भड़क जाएं और कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, और बाद में महात्मा गांधी जी के ऊपर से वो केस वापस ले लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है और महात्मा गांधी जी जो है वो गवर्नर जनरल से बात करते हैं ब्रिटिशर्स के, और उनको बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ के किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं ब्रिटिशर्स की तरफ से। अब एक कमेटी बनाई जाती है, जो कमेटी इस बात की पूरी आइडेंटिफिकेशन करेगी एक्चुअली क्या मामला है और क्या कुछ हो सकता है, और वहां से कहानी आगे बढ़ती है और कुछ ब्रिटिशर जो ऑफिसर जो है वो चंपारण आते हैं, पूरे मामले को समझने का प्रयास करते हैं, एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, और बाद में ये फैसला लिया जाता है कि फार्मर्स को कुछ पैसे वापस दिए जाएंगे। महात्मा गांधी चाहते थे कि पूरे पैसे फार्मर्स को मिले, जो उन्होंने जो है दे दिए हैं ब्रिटिशर्स को, या ब्रिटिशर ने उनसे ले लिए हैं। बाद में महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि 50% तो दे ही दीजिए, लेकिन लास्ट में 25% कंपेंसेशन पर एग्रीमेंट जो है वो हो जाता है, और महात्मा गांधी जी इसको अपनी जीत बताते हैं और कहते हैं कि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि ब्रिटिशर से हम अपना कोई हक ले पाए हों। और उसके बाद बहुत सारे वकील जो है उनसे मिलने आते हैं, और वकीलों को वो बोलते हैं महात्मा गांधी जी कि हम लोग जीत गए हैं। महात्मा गांधी स्टेटमेंट के पीछे राज ये था कि स्टूडेंट्स आपको बता दूं मैं, शुरुआत में बहुत सारे जो लॉयर्स थे वो महात्मा गांधी जी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते थे, क्योंकि महात्मा गांधी जी उस समय देश में बहुत ज़्यादा पुराना नाम उनका नहीं था, वो तब आए थे, उन्होंने अपना स्ट्रगल जो है वो स्टार्ट किया ही था, और बहुत सारे लोगों को उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं भी था। लेकिन बाद में जब लॉयर्स ने देखा कि किस तरीके से वो हमारे देश के लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो महात्मा गांधी जी ने उनको अपने साथ लिया और उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि अब हमारी जीत हो गई है और आगे चल करके अब हम पूरी तरह से जो है अंग्रेजों को यहाँ से भगा भी देंगे, और उनको इस बात के लिए फोर्स कर देंगे कि अब के बाद वो हमारे ऊपर अत्याचार ना कर सके। तो स्टूडेंट्स ये थी कहानी महात्मा गांधी जी के स्ट्रगल की, और चंपारण जो है वो बताया गया है कहानी के अंदर कि कैसे टर्निंग पॉइंट रहा महात्मा गांधी जी की लाइफ के अंदर, क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ महात्मा गांधी जी लाइफ इन इंडिया। इंडिया के अंदर उनका पहला एपिसोड था जब उन लोगों की हेल्प करी, और इस तरीके से पूरे देश भर में ये बात चली कि ऐसे एक इंसान हमारे देश में आया है जिसने स्टार्ट कर दिया है हेल्प करना लोगों की। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने देखा कि चंपारण में ये तो सॉर्ट आउट हो गया केस, लेकिन वहां की हेल्थ जो कंडीशंस थी, वहां की जो एजुकेशन कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा खराब थी, और उसको ऊपर उठाने के लिए महात्मा गांधी जी वहीं पर कुछ टाइम के लिए स्टे भी करते हैं, और उस स्टे में वो लोग महात्मा गांधी जी वहां पे 6 प्राइमरी स्कूल जो है वो ओपन कराते हैं। अपनी वाइफ को, वहां की जो महिलाएं थी और वहां के जो बच्चे थे उनकी हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए वो उनको इंसिस्ट करते हैं, और कस्तूरबा जी भी वहीं पर रुकती हैं और सबकी हेल्प करते हैं और सबको एजुकेट करते हैं इस बात के लिए कि कैसे आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे आप महिलाएं बहुत सारी बीमारियों से बच सकती हैं। स्वच्छता का पाठ वहाँ पर लोगों को पढ़ाया जाता है, और इस तरीके से वहाँ की कंडीशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ महात्मा गांधी जी इन चंपारण की, कैसे वो वहाँ पर आए, उन्होंने पुअर पीजेंट्स की हेल्प करी, और किस तरीके से उन्होंने अंग्रेजों से हक जो है वो इंडिया के लोगों को एटलीस्ट चंपारण के अंदर दिलाया। आगे चल करके सबको पता है बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए गए, बट दैट वाज द स्टार्टिंग एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन महात्मा गांधी जी लाइफ। चंपारण एपिसोड वाज, यू कैन से दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, और उससे आगे चल करके उन्होंने देश में बहुत सारे मूवमेंट और बहुत सारे जो है ऐसी चीजें लॉन्च करी जिससे कि देशवासियों को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सके और अंग्रेजों से हमें छुटकारा मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, 2-3 बार देखिए। दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट इफ आई टॉक अबाउट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्टूडेंट्स आप वीडियोस को बार बार देख करके उनको समझने का प्रयास करें, और जितनी भी चीजें यहाँ पर समरी के अंदर डिस्क्राइब की जाती हैं उन पॉइंट्स को अपने क्वेश्चंस के अंदर आप लिखने का प्रयास करें, जिससे आपका जो आंसर है वो ग्लिटर हो सके और इन पॉइंट्स के बेसिस पर आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। थैंक यू।